इस्कॉन गाज़ियाबाद के एक डिवोटी है, यंग डिवोटी, वेरी यंग डिवोटी, आदित्य प्रभु लिखा है नाम उनका। वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और डिवोटी होने के नाते हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि वो गोलोक धाम गए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ इस बारे में कि आत्मा का मृत्यु के बाद क्या डेस्टिनेशन होता है, कहाँ जाती है, कैसे ट्रैवल करती है, और डिवोटी की आत्मा जो है उसका क्या डेस्टिनेशन होता है, और जो डिवोटी नहीं होता है उसका क्या डेस्टिनेशन होता है। तो इसी पे जो है शॉर्ट में चर्चा होगी। तो साथ ही जो है चर्चा होगी कि भगवत गीता इस संदर्भ में क्या कहती है। Prabhuji, there are some people waiting in the class, so can you please let them join in? Prabhuji, you can make me the host, then I will do that work. So you can continue to give the lectures. Right. You are the host now. Okay, Prabhu. I have started. Thank you, Prabhu. महाभारत के युद्ध के अंदर एक स्थिति अराइज हुई जब अर्जुन में शोक के लक्षण प्रकट हुए थे। अर्जुन में शोक के लक्षण प्रकट हुए थे। दोनों तरफ संबंधियों को देखा उसने युद्ध भूमि के अंदर, अपनी तरफ भी और अपने सामने की तरफ भी, और उसे लगा कि इन सब की जो है सब के सब जो है मृत्यु को प्राप्त होंगे। अब अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से कहता है, क्योंकि उसको कुटुंब के प्रति मोह हो गया, कौटुंबिक मोह हो गया। तो अर्जुन जो है भगवान से कहता है, दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति। इसके अगले ही श्लोक में फिर कहा जा रहा है, वेपथु च शरीरे में रोम हर्ष च जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्ष एव प्रदहते दे। और तीसवें श्लोक में कहा जा रहा है, न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। ये तीन श्लोक जो है अर्जुन के शोक के लक्षण के बारे में चर्चा है। पहले श्लोक में अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के ही कारण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे शोक के लक्षण हर उस व्यक्ति में प्रकट होते हैं आज भी जो कि शोक की स्थिति में है। कोई परिवार का क्लोज जो है आपका बहुत नज़दीकी है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई दुख भरी खबर आ जाती है, कोई दुख भरा घटना हो जाती है। तो किसी भी स्थिति के अंदर जो है शोक के जो लक्षण तब प्रकट हो रहे थे वही लक्षण आज की तारीख में प्रकट होते हैं। 2 कम हो सकते हैं, 2 ज़्यादा हो सकते हैं, 3 कम हो सकते हैं, 3 ज़्यादा हो सकते हैं, ये अलग बात है, परंतु शोक के लक्षण वही है। मैं एज ए डॉक्टर कई बार बुलाया गया घरों में मरीज देखने के लिए कि मृत्यु हो गई है, बेटी को प्रॉब्लम हो गया है, मृत्यु हो गई है, बेटे को प्रॉब्लम हो गया, मृत्यु हो गई है, पत्नी को प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं वहाँ जाके जब देखता हूँ, उनसे उनकी हिस्ट्री लेता हूँ, उनको एग्जामिन करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो लक्षण भगवत गीता में अर्जुन को प्रकट हुए थे
वैसे मिलते जुलते लक्षण जो हैं आज भी लोगों में प्रकट होते हैं, परंतु उन शोक के लक्षणों को दूर करने के लिए भगवान ने क्या किया, ये बात समझने वाली है। शोक के लक्षण दूर किए गए भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देके। इसी तरह हम ये कहते हैं कि अगर आज भी किसी को शोक के लक्षण होते हैं या दुख भरी बातें होती हैं या जिंदगी में टेंशन्स हैं या जिंदगी में दुख हैं, जिंदगी में परेशानियां हैं, तो उसका उचित उपाय यही है कि उसे भगवत गीता को सुनना चाहिए, भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए और भगवत गीता के अनुसार जीवन चलाना चाहिए, तो उसके शोक के लक्षण समाप्त हो जाएंगे। अब भगवान ने भगवत गीता के अंदर जो है मुख्य रूप से क्या उपदेश दिया, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक भगवान ने चर्चा करी है अपने बारे में, आत्मा के बारे में और शरीर के बारे में, तीनों के बारे में चर्चा करी। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में ही भगवान कहते हैं, अशोच्यान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादाश भाषसे कथा सूना शनानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करते हैं। देखिए, उन्होंने, भगवान ने कितनी सुंदर बात कही है। अर्जुन को पहले तो फटकार लगाई है कि भाई तुम बड़ी पंडिताई की बातें कर रहे हो, जैसे बड़े बुद्धिमान हो, और बात क्या कह रहे हो, शोक प्रकट कर रहे हो। किन के लिए कर रहे हो? जो शोक करने के योग्य नहीं है। योग्यता क्यों नहीं है? भाई वो मर गया है तो उसकी योग्यता तो हो गई कि शोक करना चाहिए उसके लिए। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। जीवित के लिए इसलिए शोक नहीं है कि वो सामने उपस्थित हैं, तुम्हारे सामने उपस्थित हैं, तो उनके लिए शोक क्यों कर रहे हो। और जो मर गए हैं उनके लिए ये समझो कि वो कौन मरा है, शरीर मरा है या आत्मा मरी है, इसी की चर्चा आगे जाके होती है। तो उनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है अमर है। इसी के लिए भगवान ने कहा, न जायते म्रियते व कदाचन नायम भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न कभी जन्मा है न जन्म लेता है न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। मतलब आत्मा के बारे में भगवान ने मुख्य रूप से बहुत सारी चर्चाएं हुई इसके अंदर, परंतु इस श्लोक के अंदर जो एक चर्चा हो रही है कि आत्मा जो है कभी भी मरता नहीं है न जन्म लेता है। वो भगवान से प्रकट हुआ है, जन्म नहीं हुआ है। वह न कभी जन्मा है न जन्म लेता है न जन्म लेगा। ये पास्ट की बात भी बोली है, प्रेजेंट की बात भी बोली है और फ्यूचर की बात भी बोली है। इसके बाद भगवान कहते हैं आत्मा अजन्मा है, अर्थात उसका जन्म नहीं होता, नित्य है, हमेशा हमेशा रहता है, शाश्वत है, अर्थात था है और रहेगा, पुरातन है, मतलब उससे पुरानी कोई चीज़ नहीं है। और शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मारा जाता। अब भगवान ने इसी के अंदर एक श्लोक और कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। ये चर्चा उन लोगों के लिए हुई है जो कि सोल के डेस्टिनेशन को प्रॉपरली नहीं समझते हैं और लौट के संसार में आना चाहते हैं। अब पुराने वस्त्रों को, जैसे कि वस्त्र बदलते हो तो नए वस्त्र पहना देते हो, इसी तरह शरीर जो है उसको वस्त्र रूप कहा गया है कि पुराने शरीर को त्याग के नया शरीर धारण करेगा। अब प्रश्न ये है कि मृत्यु के बाद सोल का क्या होता है। चर्चा इस पे आ रही है कि मृत्यु के बाद आत्मा जो है उसका क्या होता है। दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आत्मा जो है मृत्यु के बाद सीधा भगवान के धाम चली जाए, जैसे कि भगवान ने कहा, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा हि निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
कि मेरे स्वयं धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता। मतलब जो भगवान के धाम चला जाता है वो लौटकर इस संसार में फिर नहीं आता, ये बात भगवान ने कह दी। मतलब मेरे धाम में गया हुआ जीव। फिर भगवान ने कहा आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुन मामुपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते। कि ब्रह्मा जी के लोक से लेके उच्चतम लोक जो है और पाताल लोक जो निम्नतम लोक है, ये सारे के सारे लोक 14 के 14 भुवन 14 के 14 लोक दुखों के घर हैं और यहाँ दुख है जन्म तथा मृत्यु का चक्र। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। मतलब भगवान के धाम जो चला जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। फिर भगवान ने कहा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। कि जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति होके जीव जो है जब मेरे धाम में आ जाता है तो उसको सुख ही प्राप्त होता है, दुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मेरे धाम में केवल सुख ही सुख है। तो व्यक्ति चाहता है सुख प्राप्त करना, तो मृत्यु के बाद उसका लक्ष्य बन जाता है कि मुझे भगवान के धाम जाना है। भगवान के धाम कैसे जाएगा ये अलग चर्चा है, परंतु सोल का एक रास्ता है कि मृत्यु के बाद वो जो है भगवान के धाम जा सकती है। अब अगर उसने ऐसे कर्म नहीं किए हैं कि उसे भगवान का धाम अवेलेबल हो, तो उसका डेस्टिनेशन क्या है, तो उसका रास्ता क्या है? तो उसका रास्ता क्या है? टेक्स रीबर्थ, उसका दोबारा से जन्म होता है। जो पहले बात कही, नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। मृत्यु के बाद जो है उसको नवीन शरीर की प्राप्ति होती है, मतलब दोबारा से शरीर मिलता है। अब वो कैसे मिलता है, तो इसकी जो है शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। आत्मा जो है वो सूक्ष्म है और शरीर जो है वो स्थूल है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे बना हुआ शरीर जो है दिख रहा है हमको, वो दिखाई दे रहा है, इसलिए स्थूल है। आत्मा जो है भगवान का अंश है। ममय वंशे जीवलोके जीवभूत सनातनी। आत्मा भगवान का शाश्वत अंश है, इसलिए इतना सूक्ष्म है कि वो दिखाई नहीं देता, इन इंद्रियों के चिंतन से परे है। अब मृत्यु हो गई है तो आपने शरीर को जाके क्रीमेट कर दिया है, दाह संस्कार कर दिया है, दाह जला दिया है, गाड़ दिया है, नदी में बहा दिया है। कोई भी तरीका जो अपने अपने कस्टम्स में रिचुअल्स में अडॉप्टेड है उसके अनुसार आपने शरीर का अंतिम क्रिया कर दी। परंतु आत्मा की अंतिम क्रिया नहीं हुई है। आत्मा जो है उसको एक लिंग शरीर की प्राप्ति होती है मृत्यु के बाद। लिंग शरीर होता है जिसे सटल बॉडी कहते हैं, जिसे कि सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो आपके अंगूठे के बराबर होता है। ये अंगूठा जो है आपका, इसके बराबर होता है वो लिंग शरीर, इसके बराबर होता है। अब जो सूक्ष्म तत्व है 3, मन बुद्धि और अहंकार, साथ में सूक्ष्म इंद्रियां, साथ में कर्म फल, ये सारे के सारे जो है आत्मा के साथ संलिप्त रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और ये कैरियर बनते हैं अगली बॉडी प्राप्त करने के लिए, अगला शरीर प्राप्त करने के लिए, कि आत्मा जो है इस रूपी वाहन के ऊपर सवार होकर अगले शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब आत्मा को जो है अभी एक लिंग शरीर मिला है, तो लिंग शरीर मिलने के इमीडिएटली बाद क्या होता है? या तो उसे इमीडिएटली नेक्स्ट बॉडी मिल गई है, पर उसमें भी थोड़ा सा समय लगता है। क्या समय लगता है कि 2 मुहूर्त अर्थात 96 मिनट के अंदर, 1 घंटा 36 मिनट 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 2 मुहूर्त के अंदर आत्मा जो है वो यमलोक जाती है, क्योंकि उसे भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं हुई है, वो यमलोक जा रही है। और यमलोक जाने के बाद जब वो वहाँ से उसका फैसला होता है कि इस आत्मा के साथ अब क्या होना है, क्योंकि इसने कोई ऐसा कार्य नहीं किए हैं जो कि धाम जा सके। इसको मेरे रूप में आने के बाद फिर डिसीजन होना है, लेखा जोखा होना है कि इसको आगे क्या मिलना। तो वहाँ जो है यमराज जी के यहाँ चित्रगुप्त डिसाइड करते हैं कि इस आत्मा को अब क्या मिलने वाला है। और फिर वो 96 मिनट में, फिर 1 घंटा 36 मिनट में लौट के वापस उसी घर में आ जाती है जहाँ से आत्मा गई होती है। जहाँ वो आत्मा अपने शरीर के साथ निवास कर रही होती है, उसी घर में वापस आ जाती है और वहाँ रहती है वो 10 दिन तक।
उसका स्टे है वहाँ पर 10 दिन का। 10 दिन के अंदर वो 3 दिन जल में रहती है, 3 दिन अग्नि में रहती है, 3 दिन आकाश में रहती है और 1 दिन वायु में रहती है। पृथ्वी पर तो वो रह ही चुकी है, इसलिए यहाँ पृथ्वी की चर्चा नहीं आई। 10 दिन के बाद जब आप क्रिया सेरेमनी कर देते हो, उसका जो है औद्योगिक संस्कार कर देते हो, उसका पूजा पाठ पिंड दान वगैरह सब हो जाता है, तब उस आत्मा को 2 रास्ते बनते हैं, टू वेज। नंबर 1 कि एज पर डिसीजन जो यमलोक में यमराज जी के यहाँ डिसीजन हुआ था, अगर वो डिसीजन हुआ है कि इसको इमीडिएटली बॉडी मिल जानी है तो इमीडिएटली बॉडी में चली जाती है, नया शरीर धारण कर लेती है। अगर उसमें ये डिसीजन हुआ है कि नहीं, अभी इसके ऐसे कर्म फल नहीं है कि इसको नकला शरीर मिले, धाम जाने का चांस नहीं है, तो उस आत्मा को जो है फिर पितृलोक में भेजा जाता है, वो पितृलोक में चली जाती है। अब एक सवाल आता है, हम लोग देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो लोग जो है आंसू बहाते हैं, खूब रोते हैं। आत्मा घर में उपस्थित देख रही है, वो वॉच कर रही है कि मेरे लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। होता क्या है, 2 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए रोएंगे, आंसू बहाएंगे, उसके बाद जो है फिर बातें चालू हो जाएंगी, हंसी भी आएगी, बातें भी चले जाएंगी। आत्मा ऑब्जर्व कर रही है, वो देख रही है मेरे लिए क्या कर रहा है। परंतु शास्त्र के अंदर ये लिखा है कि उस आत्मा का जब शरीर से वियोग हो जाता है, संबंध समाप्त हो जाते हैं, टेम्पोररी खत्म हो गए हैं, तो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान ने यही कहा कि शोक नहीं करना चाहिए। शोक क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा करते हैं। शास्त्र से इसकी चर्चा करते हैं कि शोक क्यों नहीं करना चाहिए। तो पंच तत्व के अंदर मित्र भेद नामक ग्रंथ चैप्टर में 365वां श्लोक है। श्लेष्माशु बांधेव मुक्तम प्रेतो भुंक्तते यतो वशः तस्मान रोदितव्यम ही क्रिया कार्याच शक्तितः। और फिर स्कंद पुराण के अंदर ब्रह्म सेतु खंड में 48वें अध्याय में 42वां श्लोक है। मृतानाम बांधवा ये तो मुच्यन्ते शुनि भूतले पिबन्ते शुनि ताने द्वा मृता प्रेता परत्रवे। दोनों श्लोकों को कंबाइन करके इसका हम आपको जो है अनुवाद बताते हैं कि मृत आत्मा को अपने बंधु बांधवों के द्वारा त्यक्त, मतलब छोड़े गए कफ युक्त आंसुओं को विवश होकर पीना पड़ता है, विवश होकर, कंपल्सरीली। इसलिए रोना नहीं चाहिए, परंतु अपनी शक्ति के अनुसार मृत आत्मा की और्ध्वदैहिक क्रिया करनी चाहिए। मृत आत्मा के बंधु बांधव भूतल पर जिन आंसुओं का त्याग करते हैं, उन आंसुओं को मृत आत्मा परलोक में पीते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि हम मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं या चाहते हैं कि हमारे कफ युक्त आंसू वो पिए? क्या चाहते हैं? व्हाट डू वी वांट? क्या इच्छा है हमारी? जब भी व्यक्ति रोता है, आंसू बहाता है, तो यहाँ पे जो है हमारे आईज के अंदर एक छोटा सा छेद होता है, नाक की तरफ, ऊपर भी और नीचे भी। उस छेद से जो आंसू है वो हमारे नाक में आते हैं, इसको बोलते हैं लैक्रिमल डक्ट। वो आँख में आंसू आते हैं और नाक थोड़ा सा बहना शुरू हो जाता है। तो यहाँ जो है चर्चा हो रही है कि अगर हम जो है आंसू बहाएंगे तो वो नाक के अंदर जो आया है आंसू, वो कफ युक्त, कफ से मिल जाएगा, कफ से जुड़ जाएगा। तो उन आंसुओं को कफ युक्त जब हो जाते हैं तो उस आत्मा को विवश होकर परलोक में पीना पड़ता है। अब सवाल ये है कि शोक तो है, तो क्या किया जाए? शोक है तो क्या किया जाए? तो उसका उत्तर यह है कि शोक को आंसुओं से न प्रकट करके शब्दों से प्रकट करिए। आपके बॉडी के गेस्चर्स, कैसे आप शरीर को इस्तेमाल करते हैं, दिखाते हैं, वो शो करता है कि आपको शोक है कि नहीं है। आप जो है शोक को अपनी आँखों से प्रकट करिए, अपने भावों से प्रकट करिए, अपने 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 लुक से प्रकट करिए, अपने शब्दों से प्रकट करिए, ना कि आंसुओं से प्रकट करिए। इसलिए जो है थोड़ा सा हमें ये ध्यान देना चाहिए, जो भगवान ने कहा है कि शोक करने के योग्य नहीं हैं, तो हमें जो है शोक नहीं करना चाहिए। ये बात हमको समझनी चाहिए कि हमको शोक नहीं करना चाहिए। अब आती है चर्चा कि हमें
जो भक्त है उसकी क्या पोजीशन है और जो भक्त नहीं है उसकी क्या पोजीशन है मृत्यु के बाद, इसकी चर्चा करते हैं। तो भगवत गीता के अंदर ही 8वें अध्याय में इसकी चर्चा आती है। अग्नि ज्योति अह शुक्ल षट्मासा उत्तरायणम तत्र प्रायत गच्छन्ति ब्रह्म वर्म विदो जना धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। ये 2 श्लोक हैं। पहले श्लोक का अनुवाद है, जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है 6 मासों में शरीर का त्याग करने पर उस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। देखिए, बृहद आरण्यक उपनिषद 6वां खंड 2रा अध्याय 15वां श्लोक, छांदोग्य उपनिषद 5वां खंड 10वां अध्याय 1-2 श्लोक और 4वां खंड 15वां अध्याय 5वां श्लोक, इसमें चर्चा आ रही है इनकी जो भगवान के धाम जाते हैं। अब देखिए, बहुत समझने की बात है, इस पे थोड़ा सा हम जोर देंगे समझाने के लिए और फिर बता देंगे आदित्य प्रभु की गति क्या हुई होगी। आदित्य प्रभु की गति क्या हुई होगी ये बात समझेंगे। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, परम ब्रह्म मतलब भगवान, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, जो भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, जो भगवान के ज्ञाता हैं, उनकी चर्चा हो रही है। ये उनकी चर्चा हो रही है, ये उन लोगों की चर्चा हो रही है कि भगवान ने कहा, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। योगी मतलब जिसने अपने आप को भगवान से जोड़ लिया है। तो यहाँ आदित्य प्रभु की बात आती है, तो आदित्य प्रभु ने अपने आप को भगवान से जोड़ा है सेवा के द्वारा, जैसे अभी प्रभु जी ने बताया, सेवा के द्वारा, भगवान के नाम जप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, भगवान के नाम का प्रचार किया है, मतलब इन सारे माध्यमों से उसने अपने आप को भगवान से जोड़ा है। अब अग्निदेव के प्रभाव में अर्ची, अर्ची का मतलब है अग्निदेव के प्रभाव में दिन में और शुक्ल पक्ष में जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, ये 5-6 कंडीशंस बताई। अब कई बार ये प्रश्न आता है कि भाई उत्तरायण में तो सूर्य है पर मृत्यु रात्रि में हो गई है, यहाँ दिन की बात हो रही है, तो क्या होगा, क्या होगा। यहाँ जो है शुक्ल पक्ष की बात हो रही है, उसकी मृत्यु कृष्ण पक्ष में हो गई है। अब कृष्ण पक्ष में कॉम्बिनेशन है, दक्षिणायन था, दिन था, रात थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उत्तरायण में था तो दिन था, दिन कौन सा था, दिन का समय था या रात का समय था, कृष्ण पक्ष था या शुक्ल पक्ष था। मतलब ये सारी बातें जो है इनकी जब चर्चा हो रही है तो प्रश्न ये उठता है कि भाई इनका जो है कैसे समझा जाएगा, इसको कैसे माना जाएगा कि उसकी जो है डेस्टिनेशन क्या हुआ है, वो कहाँ गया है, कैसे गया है। तो यहाँ ये बात समझने वाली है कि जब हम कई बार चर्चा करते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, हम कहते हैं क्या करते हैं 33 करोड़, भाई क्या काम है उनका, क्या काम है। तो यहाँ ये समझना है, जो हम बार बार चर्चा करते हैं कि भगवान कृष्ण ने पद्म पुराण में ये कहा कि मैं गोपियों के साथ रास करता हूँ, ये राधा जी मेरी परम प्रिय प्रीतमा है और मैं कोई कार्य नहीं करता। जब कार्य नहीं करता तो भाई सृष्टि कौन चला रहा है, तुम नहीं चला रहे क्या, आप नहीं चला रहे, कौन कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि सारे कार्य मेरे विस्तारों के द्वारा होते हैं, मेरे विस्तारों के द्वारा। वासुदेव मुख्य विस्तार है जिनके साथ फर्दर एक्सपेंशंस होती हैं, एक्सपेंशन से एक्सपेंशन होती जाती है और सारे कार्य होते हैं। मतलब भगवान ने अपने सारे कार्यों के लिए अलग अलग देवताओं को नॉमिनेट किया हुआ, ये आपको कार्य करने हैं, आपका ये कार्य है, आपका ये कार्य है। अब उन कार्यों के अंदर चर्चा आती है कि भगवान ने कहा है कि हर क्षण, हर पल, हर सेकंड, हर निमेष, हर त्रुटिका, हर वेधा, मतलब जो समय के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व हैं, उस हर तत्व के लिए एक देवता नियत है। There's one devotee, one demigod for that, एक देवता उसके लिए नियत है।
वो देवता नियत है। और जब ऊपर उठ के आते हैं तो देखते हैं दिन आ गया, तो दिन का देवता अलग है, रात्रि का देवता अलग है। दिन में 4 प्रहर हैं, उनके देवता अलग है, रात्रि के 4 प्रहर हैं, उनके देवता अलग हैं। हर प्रहर के अंदर जो है कितने मिनट हैं, कितने घंटे हैं, कितने सेकंड हैं, अर्थात कितने पल हैं, कितने क्षण हैं, कितने निमेष हैं, कितना क्या कुछ, हर एक का देवता अलग है। हर एक का देवता अलग है, ये बात समझने वाली है। अब कृष्ण पक्ष का देवता अलग है, शुक्ल पक्ष का देवता अलग है, रात्रि का देवता अलग है, दिन का देवता अलग है। मौसम, ग्रीष्म का देवता अलग है, पतझड़ का देवता अलग है, शीत का देवता अलग है, हेमंत का देवता अलग है, हर एक का देवता अलग है, वर्षा का देवता अलग है। फिर दक्षिणायन का देवता अलग है, उत्तरायण का देवता अलग है। मतलब हर एक का देवता जो है अलग अलग है, उसकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। अब देखिए, मुझे आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, इनमें से जिसको मालूम हो कि आदित्य प्रभु है, उनकी मृत्यु रात्रि में हुई या दिन में हुई? कौन बताएगा? एनीबडी? अभिराम प्रभु, विदुरप्रिय प्रभु, लक्ष्मी नारायण प्रभु? हाँ जी, रात को 12:30 बजे रात को हुई। अब रात्रि की अगर मृत्यु होती है तो उसके अनुसार जो है, हम जो 25वां श्लोक पढ़ते हैं कि जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन होने पर दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है और किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। इसका मतलब ये है कि उसको जो है अल्टीमेटली चंद्रलोक जाके लौट कर आना है। फंस गए ना बात? क्योंकि मृत्यु रात्रि में हुई है, दिन में तो हुई नहीं। दिन में मृत्यु नहीं हुई है, मृत्यु हुई है रात्रि में। इसका मतलब है मामला गड़बड़ हो गया। नहीं, मामला गड़बड़ नहीं हुआ। क्यों? कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब मृत्यु रात्रि में होती है, परंतु परम ब्रह्म का ज्ञाता है, भगवान का भक्त है, भगवान को समझता है, जानता है, उनके आदेश पे चलता है, उनकी सेवा करता है, परम ब्रह्म का ज्ञाता है। अगर उसकी मृत्यु रात्रि में हो जाती है तो रात्रि का देवता उसकी सोल को अपनी कस्टडी में रखता है जब तक दिन का देवता टेक ओवर नहीं कर लेता। वो सोल को जो है दिन के देवता को हैंड ओवर करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है समझने वाली। ये उपनिषद के माध्यम से आप समझोगे। जो मैंने उपनिषद की चर्चा करी, बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद के माध्यम से, कि रात्रि के देवता ने उसको दिन के देवता को हैंड ओवर किया। अगर मान लीजिए कृष्ण पक्ष में मृत्यु हुई है और शुक्ल पक्ष में नहीं हुई है, जैसे अभी कृष्ण पक्ष चल रहा था, तो कृष्ण पक्ष में मृत्यु होने का मतलब ये है कि कृष्ण पक्ष का देवता उसको जो है शुक्ल पक्ष के देवता को हैंड ओवर करेगा। तब तक सोल जो है कृष्ण पक्ष के देवता की कस्टडी में रहेगी, उसके पास रहेगी, और वो सोल को ट्रांसफर करेगा शुक्ल पक्ष के देवता को, कंसिडरिंग कि ये भक्त है, ये परम ब्रह्म का ज्ञाता है, इसको मैं अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता, बस आपके लिए रख रहा हूं। अब उसकी मृत्यु जो है उत्तरायण में होती है। वेल अगर मान लो दक्षिणायन में हो जाती है तो दक्षिणायन का देवता उसको अपनी कस्टडी में रखता है, उत्तरायण के देवता को हैंड ओवर करने के लिए हैंड ओवर करता है उसको। इसी तरह जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने पर 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो धूम मतलब धुआं मीन्स अंधकार। अंधकार मतलब जिसको भगवान का ज्ञान नहीं है, जो भौतिक संसार के भोग विलास में लिप्त है, उस व्यक्ति की चर्चा हो रही है। ये उस समाज के व्यक्तियों की चर्चा हो रही है जो भगवान को न जानते हैं, न पहचानते हैं, न समझते हैं, और न उनकी सेवा में लगते हैं। उनका लक्ष्य जो है केवल ये है, मंदिर गए, भगवान को माथा टेका, अपने लिए कुछ मांग लिया, भौतिक संसार में आनंद प्राप्त करने के लिए देवताओं की भक्ति करते हैं, उनसे सुख प्राप्त करते हैं, सुख भोग की वस्तुएं प्राप्त करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो रात्रि के देवता के पास, रात्रि में मृत्यु होती है, कृष्ण ऐसे रात्रि के देवता के पास जाना है। अगर उसकी मृत्यु दिन में हो गई है तो दिन का देवता रात्रि के देवता को हैंड ओवर करेगा, और रात्रि के देवता जो है अगर उसकी मान लो मृत्यु अभी उत्तरायण में हुई है तो वो दक्षिणायन के देवता की वेट करेगा, उसको वहां तक उसको हैंड ओवर करेगा। तो वो रात्रि के देवता से कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष से दक्षिणायन में, दक्षिणायन से फिर वो पितृलोक जाएगा, और पितृलोक से आकाश में, आकाश से चंद्रलोक में, उसके बाद अन्न बनेगा, इसको देवगण खाएंगे, स्वर्ग में रहेगा, और उसके बाद पुण्य फल जब समाप्त हो जाएंगे फिर आकाश में आएगा, वायु में आएगा, मेघ में आएगा, वृष्टि में आएगा, फिर अन्न में आएगा, वनस्पति में आएगा, वीर्य में आएगा,
और अल्टीमेटली स्त्री के रज से मिलने के बाद योनि से अपने कर्म फलों के अनुसार जो है दोबारा से वो जन्म ग्रहण करेगा। तो यहाँ परम ब्रह्म के ज्ञाता की बात हुई है एक, और परम ब्रह्म का ज्ञाता जो नहीं है दो, ये दोनों की चर्चा हुई है। एक को लौटकर संसार में आना है, दूसरे को धाम जाना है। अब आप देखिएगा, अब हम प्लान करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं कि आदित्य प्रभु का डेस्टिनेशन क्या होगा। उसका डेस्टिनेशन है कि उसने चूंकि भगवान की भक्ति करी है, भक्तों का सानिध्य किया है, भगवान के आदेश पे चला है, स्वाध्याय किया है, नाम जप किया है, भगवान की भक्ति में उसने अपने आप को लगा दिया है, तो ऐसा व्यक्ति परम ब्रह्म का ज्ञाता है। उत्तरायण के दिन है, बहुत अच्छी बात है। रात्रि में हुआ है तो वो दिन के देवता को हैंड ओवर हो गया होगा, और दिन के देवता ने उसे जो है शुक्ल पक्ष के देवता को हैंड ओवर करना है, और शुक्ल पक्ष का देवता जो है वो अल्टीमेटली उसको उत्तरायण से फिर जो है वो रास्ता उसका मिल जाएगा भगवान के धाम जाने का। ही विल गो देयर। अग्नि देवता से दिन का देवता, दिन के देवता से शुक्ल पक्ष से उत्तरायण से संवत्सर से आदित्य, सूर्य के पास, सूर्य से चंद्रमा के पास, चंद्रमा से विद्युत के पास, विद्युत से ब्रह्म के पास, और फिर कृष्णाज अबोर्ड भगवान के अबोर्ड में चला गया होगा। इसलिए उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ चर्चा आती है एक और कि अगर हमें मान लीजिए इस आदित्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी और की बात करते हैं, एक सोल की बात करते हैं कि सोल के लिए हमें, डिपार्टेड सोल के लिए करना क्या चाहिए। हमें नहीं पता कि वो धाम गया है कि नहीं गया है, हमें कोई नॉलेज नहीं है, हमें कोई ज्ञान नहीं है वो धाम गया है कि धाम नहीं गया है, उसका डेस्टिनेशन क्या होगा हमें कुछ पता नहीं है। एक बेनिफिट ऑफ डाउट, एक संदेहास्पद स्थिति है, उस संदेह के अंदर उसको एक फ़ायदा पहुंचाने वाली बात है। फ़ायदा क्या है कि हम जो है सोल को उस प्रेत शरीर में, लिंग शरीर में नहीं रहने देना चाहते, वो लिंग शरीर से उसकी मुक्ति देना चाहते हैं ताकि उसे पितृलोक की प्राप्ति हो जाए, या तो दूसरा शरीर मिल जाए या पितृलोक की प्राप्ति हो जाए। ये उन लोगों के लिए है जो ठाकुर जी के धाम नहीं गए हैं। ये गरुड़ पुराण के अंदर 11वें खंड के 34वें अध्याय के 44वें श्लोक से सारी चर्चा आ रही है। सोल जो है वो लिंग शरीर में न रहे इस पृथ्वी के ऊपर, पर कंफर्टेबल बॉडी मिल जाए पितृलोक के अंदर, उसके लिए उसके जो अशौच का पीरियड होता है, जो 10 दिन का समय होता है, उसके अंदर जो है उसको पिंडदान दिया जाता है, जो कि तिल से, काले तिल से बनता है, जल से बनता है, और चावलों से बनता है, और घी से बनता है, शहद से बनता है। उसकी जब ऑफरिंग देते हैं, 10 दिन में 10 ऑफरिंग देनी है उसको, 10 दिन में 10 ऑफरिंग देनी है। पहली ऑफरिंग देंगे पहले दिन में तो सर की प्राप्ति होगी, दूसरे दिन की ऑफरिंग में आंखें बनेगी, कान बनेंगे और नाक बनेंगे, तीसरे दिन की ऑफरिंग से चीख बनेंगे, मुख बनेगा और गर्दन बनेगी, चौथे दिन की ऑफरिंग से मतलब पिंडदान देंगे जब, तो हृदय बनेगा, दोनों साइड्स बनेगी, पेट बनेगा और सेक्सुअल ऑर्गन्स बनेंगे। प्लीज आवाज नहीं करिएगा, माइक अपना ऑफ रखिए। 5वें दिन की ऑफरिंग से कमर बनेगी, पीठ बनेगी और भुजाएं बनेगी। 6ठे दिन की ऑफरिंग से जंघाएं बनेगी। 7वें दिन की ऑफरिंग से टखने बनेंगे। 8वें दिन की ऑफरिंग से पिंडलियां बनेंगी। 9वें दिन की ऑफरिंग से पैर बनेंगे, और 10वें दिन की ऑफरिंग से प्यास और भूख बनेगी। कंप्लीट शरीर की प्राप्ति होगी, और शरीर प्राप्त करके वो जो है पितृलोक में चला जाएगा। वेटिंग हॉल है पितृलोक, जहाँ पे कि आत्माएं वेट करती हैं कि हमें अगला शरीर कब प्राप्त होगा, हमें नेक्स्ट बॉडी कब प्राप्त होने वाली है। रोज़मर्रा जो है उस मृत आत्मा के लिए आपको जल का अर्पण करना है, काले तिल डाल के जल को जो है रखना है, उसको पीपल में डाल देना है, और 11वें दिन में जो है आपने शुद्धता की सेरेमनी करनी है। उसके बाद जो है उसको एक नए शरीर की प्राप्ति होगी। अब इसमें जो है ये देखना है कि अशौच, जिसे सूतक कहते हैं, पातक कहते हैं, जिसमें डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं, उसमें ब्राह्मणों के लिए 10 दिन का समय है, क्षत्रियों के लिए 12 दिन का समय है, वैश्यों के लिए 15 दिन का समय है, और शूद्रों के लिए 30 दिन का समय है। अगर किसी के रिश्ते के अंदर कोई ब्राह्मण है पर डिस्टेंट रिलेशन है, तो उसके लिए 3 दिन का शौच माना जाएगा। अगर किसी ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो 10 दिन का, और 10 दिन के अंदर हो जाती है, तो फाता और माता को जो है 10 दिन के लिए अशौच का समय माना जाएगा। अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है 2 साल के अंदर, तो 1 साल का अशौच माना जाएगा। और अगर बच्चा जो है 6 साल के पहले मर जाता है
और 6 साल 3 महीने के पहले मर जाता है, तब 3 दिन का शौच माना जाएगा। तो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए। और जो इसके लिए जो है सेक्रीफाइस करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, रियलाइज सोल्स हैं, जिनको कि फ्यूनरल राइट्स किए हैं, उनको भी अशौच का पालन करना चाहिए। अब अशौच का पीरियड क्या है, एक लाइन में ये भी समझ लीजिए। अशौच का पीरियड यह है कि जो घर के अंदर जीव आत्मा के जाने के बाद जो समस्याएं आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, उनको सेटलमेंट करने का टाइम दिया है शास्त्रों ने, कि घर के अंदर सब रिश्तेदार आते हैं, संबंधी आते हैं, मित्रगण आते हैं, उनसे राय करके आप जो है इसका पालन कर सकते हैं। अब भगवान की पूजा अर्चना की बात आती है इस अशौच के समय के अंदर, कि अशौच के समय के अंदर आपको सारी ड्यूटीज़ जो हैं उनसे रिफ्रेन करना चाहिए, छुटकारा पाना चाहिए, टेम्पल विजिट नहीं करना चाहिए और डीटी की वर्शिप नहीं करनी चाहिए। ये कंटेमिनेशन का समय है, अशुद्ध समय है, इसके अंदर जो है शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, घर में यज्ञ नहीं करना चाहिए, डीटी वर्शिप नहीं करनी चाहिए, तर्पण नहीं करना चाहिए और गेस्ट को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। गेस्ट कोई आ गया है, चाय पिला दो, शरबत पिला दो, कोल्ड ड्रिंक दे दो, ये कर लो, वो कर लो, बिस्किट खिला दो। मैं देखता हूँ कई बार जगह जाते हैं, रिश्तेदारी में भी जाते हैं, बिस्किट खा रहे होते हैं उम्र। अरे भाई अफसोस करने आए हो तो वहाँ पे खाना पीना क्यों हो रहा है? अगर अफसोस करने आया है, उसे कोई दिक्कत होती है तो जल मांग सकता है कि मुझे जल पिला दीजिए, धूप बहुत ही, गर्मी बहुत ही, मुझे प्यास लगी है। परंतु उसकी खातिर नहीं करनी है, खातिर तवज्जो नहीं करनी है उसकी, कि बहुत केयर ली जा रही है उसकी। आपको इस दौरान में मन से पूजा करनी चाहिए, मन से जप करिए, मन से किताबें पढ़िए, मन से आप उनको जो है मन से पूजा करिएगा। और उसके बाद किसी को भी विदा नहीं करना है कि गेट पे छोड़ने जा रहे, अच्छा बाय बाय, नहीं। जो आया है आएगा, आपसे मिलेगा, अफसोस करेगा, चला जाएगा, उसके लिए आपको जो है नहीं करना। और 11वें दिन आपको जो है जो घर है उसको प्योरीफाई करना है, यज्ञ करना है, 11 ब्राह्मणों को बुलाना है और उसके बाद उनको जो है प्रसाद खिलाना है। 12वें दिन जो है घर का शुद्धिकरण होगा। कुछ लोग 11वें दिन कर लेते हैं, कुछ लोग 12वें दिन करते हैं। और कृष्ण कीर्तन का अरेंजमेंट करिएगा, वहाँ पर ब्रह्म भोज दीजिएगा, वैष्णवों को खाना खिलाइएगा, भोजन का प्रसाद खिलाइएगा। 1 साल के बाद जो है श्रद्धा सेरेमनी की जाती है और कई बार जो है 6ठे महीने में भी की जाती है, कई बार हर महीने भी की जाती है श्रद्धा सेरेमनी। उसके अंदर जो है आपको वैष्णवों को बुलाना है, उनको साथ खिलाना। अब इसमें एक चर्चा आती छोटी सी आखिर में, एक आखिरी चर्चा है जो हम करना चाहेंगे। वो चर्चा ये है कि भगवान ने फिर 8वें अध्याय में बात कही है, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशः तस्यायं सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिना, कि मैं उनके लिए उपलब्ध हूँ ईजिली जो निरंतर भाव से, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं। उनके चिंतन में मेरे सिवाय और कोई नहीं है। इसके बाद भगवान के धाम जाना है कि भगवान के धाम नहीं जाना है, ये कैसे होगा फैसला, ये कैसे होगा? भगवान ने एक बात कही है, अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्रस्त संशय यम यम आपी स्वर्ण भावम तजयंते कलेवरम तम तामयति कौन्तेय सदा सदा तद भाविता। जो जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, कि ये तुम्हें हर समय मेरा चिंतन करना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि आज के युग के अंदर जो करंट सिनेरियो चल रहा है, व्यक्ति जो है एक्सीडेंट हुआ, ऑल ऑफ ए सडन डेथ हो गया, भगवान का स्मरण ही नहीं कर पाया, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर लगा हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है, भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। तो ऐसे मौके पे उस व्यक्ति को भगवान का धाम प्राप्त होगा कि नहीं होगा, चाहे वो भक्त था, होगा कि नहीं होगा, एक क्वेश्चन आ गया। तो यही प्रश्न जो है पृथ्वी ने, भगवती वसुंधरा ने वराह भगवान से किया है। जब भगवान ने वराह अवतार लिया है तो वराह भगवान से प्रश्न किया है कि जो व्यक्ति अंतिम समय पे सूखी हुई लकड़ी और पाषाण पत्थर की भांति निश्चेष्ट हो जाता है,
आपका स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, आपका नाम लेने में असमर्थ हो जाता है, उसकी गति क्या होती है? तो आपके धाम नहीं जा पाएगा। तो भगवान इसके लिए जो है श्लोक कहते हैं, वरा भगवान ने कहा स्थिरे मनसी सुस्वस्थे शरीरे सती यो नरा धातु साम्ये स्थिते स्मार्ता विश्वरूपम च माम भजनम ततस्तम प्रिय मानस्तु काष्ठपाशान सन्निभमम अहम स्मरामि मयंकम नयामि परमाम गतिम कब वातादि दोषेन मद्भक्तो न च माम स्मरेत तस्या स्मरा अहम न चेता कृतघ्नो नास्ति मत्परः। ये बहुत ही सुंदर श्लोक कहे वरा भगवान ने। वरा भगवान ने कहा कि जो भक्त स्वस्थ अवस्था में व्हेन ही इज ओके मेरा निरंतर स्मरण करता रहता है, और कफ आतादि दोषों के कारण यदि भक्त उसे मरते समय चेतना नहीं रहती और सूखी लकड़ी और पाषाण की भांति पड़ा रहकर मेरा चिंतन करने में असमर्थ हो जाता है, तो मैं उसका चिंतन करता हूँ, मैं उसका स्मरण करता हूँ। यदि मैं उसका स्मरण न करूँ तो मुझसे बढ़कर कृतघ्न एहसान फरामोश और कोई नहीं हो सकता। तो मैं उस भक्त को परम गति की ओर ले जाता हूँ। तो आप ये समझिएगा कि जो लोग परम ब्रह्म कह जाता है, जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं निरंतर अनन्य चेता, भगवान ने फिर कहा मन मना, मतलब मन मुझे दे दो, तेरे मन में मेरे सिवाय कोई होना नहीं चाहिए, तेरे चिंतन में मेरे सिवाय कोई होना नहीं चाहिए। सत्ता कीर्तयन्तो माम, हर क्षण हर पल मेरा स्मरण करो, मेरा कीर्तन करो, मेरा चिंतन करो। जब वो स्थिति आ जाएगी तो भगवान आपको स्वयं अपना हाथ, आपका हाथ पकड़ के धाम में ले जाएंगे। आपको लौट कर फिर संसार में आने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये जो है बताया है कि भगवान की भक्ति करते हुए अगर आप मृत्यु को प्राप्त होते हो तो आप जो है किस तरह से भगवान के धाम जाते हो, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये भी मैंने चर्चा करी है। तो आज इतना ही। हम सब लोग जो है आदित्य प्रभु के लिए सब लोग एक स्वर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब लोग जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर जी, आप जो है आदित्य प्रभु को अपने चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। कोई पूछना चाहता है तो कुछ पूछ सकता है। क्वेश्चंस आर वेलकम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। अभी हम बात कर रहे थे जो लास्ट में कि वहाँ देव ने जो हमें बोला है, अगर प्रभु जी जो फॉर एग्जांपल किसी की मृत्यु जो है नींद में हो जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल नींद में सोते सोते उसको हार्ट अटैक आ जाता है एंड ही इज अ डिवोटी, क्या वो चीज एप्लीकेबल तब भी है? प्रभु जी आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा कि उसकी कंडीशन कोई भी हो, चाहे सूखे हुए पाषाण, सूखे हुए लकड़ी और पाषाण की भांति निश्चेष्ट है, तो निद्रा में भी वो निश्चेष्ट है। निश्चेष्ट है मतलब चेष्टा नहीं कर सकता स्मरण करने की। तो किसी भी कंडीशन में वो स्मरण करने में असमर्थ है। एक्सीडेंट हो गया, सडनली डेथ हो गई, निद्रा में डेथ हो गई, हॉस्पिटल में डेथ हो गई, मतलब वो स्मरण करने में असमर्थ है। ये मुख्य बात ये है। कंडीशन कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, बट कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या अप्लाई करती, डबल स्टार किसमें है कि स्वस्थ अवस्था में निरंतर भगवान का चिंतन किया हो। अब यहाँ एक प्रश्न है जो मैं छोड़ के जाता हूँ आप लोगों के लिए। लोग कहते हैं कि साहब जब करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, मन नहीं लगता है, मन भटकता रहता है। तो मन जो है आपका क्यों भटकता रहता है, मन आपका भगवान में क्यों नहीं लगता, मन क्यों भटकता रहता है? उल्टी सीधी बातें दिमाग में आती रहती है। मन अभी यहाँ तो अभी अमेरिका भागा, अभी यहाँ तो अभी कॉलेज भागा, अभी यहाँ तो अभी हॉस्पिटल भागा, अभी यहाँ तो अभी यहाँ, मतलब मन भटकता रहता है, उस कार्य में मन नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? वाई इट इज़ सो, वाई इट इज़ सो, नंबर 1। और नंबर 2, इसको छूटने का उपाय क्या है? दूसरी बात ये है, इस पे आप उत्तर सोच के रखिएगा। फिर कभी मुझे गाजियाबाद में मौका मिलेगा बोलने के लिए, तो फिर आपका जो है इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि ऐसा क्यों होता है और किसको ये तो रोका बहुत ही कैसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो हमारे साथ होता ही रहता है। इसका जवाब तो आज तक नहीं मिल पाया। ढूंढिए ना प्रभु जी।
इसका उत्तर ढूंढिए। अनन्य चेता, भगवत गीता ध्यान से पढ़िएगा। अनन्य चेता सत्यम यो मां स्मृति नित्यशय, अर्थात अनन्य भाव से, किसी और के प्रति भाव नहीं होना चाहिए, अनन्य भाव, मेरे प्रति भाव। अनन्य चिंतो यंतो मां, अब भगवत गीता में बहुत जगह भगवान ने चर्चा करी है कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में मेरा चिंतन करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, जगह जगह भगवान ने कहा है कि तेरे को मन मुझे दे देना है, मन किसी और को नहीं देना। हमारा मन भगवान के सिवाय सब जगह भटकता रहता है। भगवान की चर्चा कर रहे होते हैं, भगवान का जप कर रहे होते हैं, कथा सुन रहे होते हैं, तब भी मन भटक रहा होता है, नहीं होता है। हरिद्वार में कथा चल रही थी गंगा किनारे, जहाँ पे एसी नहीं लगे हुए हैं, पंखे नहीं लगे, कूलर नहीं लगे, पर लोग कथा में इतने मस्त थे कि उन्हें गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। गर्मी का मौसम था, गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। कथा चलते चलते शाम का समय कथा हो रही थी, सूर्य अस्त हो गए, तो थोड़ा सा छाया का मौसम आ गया, तो ठंडी हवा चली। तो एक जो सुनने वाला था अपने पड़ोस वाले से कहता है, देखो कितनी सुंदर हवा चल रही है, कितनी शांति प्राप्त हुई है कि पसीना सूखना शुरू हो गया है, पसीना आना बंद हो गया है। तो जो साथ व्यक्ति जिससे कही जा रही थी उसने डांट के बोला, तू यहाँ हवा लेने आया है कि कथा सुनने आया है? तेरा मन हवा में है कि तेरा मन कथा में है? क्या चाहता है? जो वक्ता है वो गर्मी में भी बोले जा रहा था, हवा चल रही तब भी बोले जा रहा, उसका मन तो भगवान की कथा में है, और तेरा मन जो है हवा में घुस गया। ये होता है हम लोगों के साथ, ये हम लोगों के साथ होता है। हमारा मन भगवान में न लग के दुनिया भर की दुनियावी बातों में लग जाता है, मन भटकता रहता है। वो क्यों भटकता है, किस लिए भटकता है, कैसे भटकता है, कैसे छुटकारा पाया जाए, ये ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए इसका ज्ञान प्राप्त करिए, और वो जो हमारे मन के अंदर उल्टी सीधी बातें आती हैं वो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, कैसे होगा, इसका उत्तर जो है फिर कभी क्लास होगी, फिर कभी कक्षा लेंगे आपकी, कभी मेरे को भक्तों ने चांस दिया बोलने के लिए, तो फिर आपसे चर्चा करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता। तब प्रश्न पूछिएगा ये, क्योंकि आज तो 1 घंटा हो गया है, 5 मिनट का सेशन है क्वेश्चन आंसर के लिए। तो आप जो है, यस प्रभु। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, धन्यवाद मैम। प्रभु जी, कौन बोल रहे हैं प्रभु? अगर हमारे फैमिली में बहुत क्लोज, लेट्स से अपने पेरेंट्स से किसी का अगर देहांत हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? आपने कहा शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि समझ में आता है प्रभु जी, मैंने 1 घंटा आपको सारी बात समझाई, यही तो बात समझाई कि क्या करना चाहिए। प्रभु जी अगर आप लेट आए थे क्या? तो शोक आ ही जाती प्रभु जी। मैंने क्या बोला कि शोक नहीं करना चाहिए का मतलब क्या है? शोक होगा, परंतु उस शोक को आपने आंसुओं से प्रकट नहीं करना है। सहानुभूति दीजिए, सांत्वना दीजिए उसको शब्दों से शोक प्रकट करिए। आप ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, अर्जुन तो छोड़ के बैठ रहा था कि मैं कुछ नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। आपके अंदर जो शोक आ रहा है, किसी परिवार के निकटस्थ की मृत्यु हो जाती है, तो आप उससे शोक प्रेयर करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, शब्दों से करते हैं, आंखों से करते हैं, भावों से करते हैं, उससे मिल के करते हैं, परंतु आप आंसू नहीं बहाने। बस ये चर्चा हो रही है। शोक करने के योग्य नहीं है, मतलब आंसू बहाना, वो काम धंधा छोड़ देना, अपना कार्य। अर्जुन तो कार्य छोड़ के बैठ गया था ना। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो तो कार्य छोड़ के बैठ गया। तो आपको जो है शोक, ये जो कहा है, शोक प्रकट करना एक अलग बात है, शोक करते रहना एक अलग बात है, शोक करते रह के अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करना एक अलग बात है। तो अर्जुन तो अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया था, मैं पालन नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसकी स्थिति ये थी ना। आप अपने रोजमर्रा के काम छोड़ दोगे क्या? अगर आपके किसी पड़ोसी की मृत्यु हो जाती है, संबंधी की मृत्यु हो जाती है, तो आपका कार्य क्या है? अब कार्य छोड़ दोगे सारे? नहीं छोड़ोगे ना। अब उसको जाएंगे, मिलेंगे, सहानुभूति प्रकट करेंगे, सांत्वना प्रकट करेंगे, आंखों से दिखाएंगे, हाव भाव से दिखाएंगे, शब्दों से शोक प्रकट करेंगे। भाई बड़ा दुख हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो गए, चलो मैं बताओ आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ, कैसे आपका दुख दूर कर सकता हूँ। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, आपने शब्दों से उसको प्रकट किया। तो ये नहीं कि उसे गले मिल के आंसू कितने, आधा मिनट बहा लेंगे, 1 मिनट बहा लेंगे, 5 मिनट बहा लेंगे, उसके बाद हंसी खेल चालू हो जाएगा। तो सोल देख रही है, आत्मा देख रही है कि मेरे लिए क्या कर रहे हैं ये लोग, व्हाट आर दे डूइंग फॉर मी।
तो भगवान ने जो बात कही है कि आंसू नहीं बहाने चाहिए, मुख्य बात थी कि शोक के अंदर आंसुओं की महत्ता क्या है, आंसू बहाने चाहिए कि नहीं बहाने चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, और ऐसे में घर में जैसे आपने गीता से रिलेटेड कहा, ऐसे गीता पाठ या कुछ पाठ करवा सकते हैं शुरुआत से प्रभु जी, करवाना चाहिए या मतलब वो जो 10 दिन या 13वें दिन आपने कहा उसके बाद ही करवानी चाहिए प्रभु जी? देखिए प्रभु जी, ऐसा है कि शास्त्र में तो कहा गया है कि आपको स्वयं पठन नहीं करना चाहिए, परंतु सुनना चाहिए। आप स्वयं जो है अशौच की स्थिति में हैं तो आप गीता को न पढ़िएगा, पर आप गीता को सुन सकते हैं। जैसे लोग गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, तो शास्त्र है ना, वो भी उसका पाठ सुनते हैं, खुद तो नहीं करते। इसी तरह हमको कई बार इनविटेशन आता है कि मृत्यु हो गई है, आप जो है क्या करें, तो हम कहते हैं भी देखो आपके पास ऑप्शन है, या तो गीता पाठ कर लीजिए 7 दिन, या गरुड़ पुराण कर लीजिए, जो आपकी इच्छा हो कर लीजिए। अभी पिछले 8-9 महीने में मैंने 3-4 सेशन दिए हैं। 3-4 सेशन में मैं उनको रोज शाम को 1 घंटा जो है गरुड़ पुराण की जगह पे जूम पे गीता पठन करता था। 70-80 लोग रिश्तेदार में इकट्ठे हो जाते थे। गरुड़ पुराण करते हैं तो 5-7-10 लोग ही होते हैं, ज़्यादा लोग आते नहीं, तो किसी को लाभ की प्राप्ति नहीं होती। गरुड़ पुराण का अर्थ क्या है कि सोल देख रही है कि मेरे लिए क्या कर रहे हैं, और सब लोग जो हैं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको ये देखना है कि भाई मेरा जो कार्यक्रम है वो भगवत गीता का हो या गरुड़ पुराण का हो, मैं भगवत गीता पाठ करूं या गरुड़ पुराण का पाठ करूं, तो अब चॉइस अपनी अपनी है। सुन सकते हैं, खुद नहीं पढ़ना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा से गाइड किया, और मेरे ख्याल से हर व्यक्ति का जो डाउट्स होता है इन सब चीज़ों के प्रति, सोल के डेस्टिनेशंस के प्रति, उसका क्या अगला जन्म होना है या कैसे कहाँ उसका क्या लक्ष्य होना मिलना है, तो मेरे ख्याल से सबको बहुत अच्छा से क्लियर होगा। और इस तरह से हम आदित्य प्रभु का डेस्टिनेशंस भी हमें लगभग पता हो गया कि हाँ प्रभु जी का एक बहुत उच्च डेस्टिनेशन है। प्रभु जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और एक और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे हम लोग सामूहिक रूप से प्रभु जी के लिए।